हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका ट्वेल्थ क्लास बहुत ही डिसीजन मेकिंग क्लास है। इसी में आप अपने को अच्छे से मेहनत कर करके आप अपने एकेडमिक में टॉप कर सकते हैं। साथ साथ जो भी आपकी मंजिल हो, चाहे वो IIT मेंस हो, चाहे IIT एडवांस हो या नीट हो, या जो भी आपकी मंजिल है आप उधर भी सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से डेली अपना टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है, तब आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लासेज में आपने देखा था कि हमने सीरीज LCR रिजोनेंट सर्किट का डिस्कशन किया था। उसमें हमने आपको ये बताया था कि अप्लाइड जो अल्टरनेटिंग EMF होता है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, उस केस में रिजोनेंस हो जाता है और XL इक्वल टू XC हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाती है। सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। वो सिग्नल हमारा LCR सर्किट कैच कर लेता है और वो इस सिग्नल हमारा रिसीव हो जाता है। इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट या सेलेक्टर सर्किट बोलते हैं। तो हमारे रेडियो में, टीवी में इस LCR सर्किट का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर सिग्नल को सेलेक्ट करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और ऐसा रिसीविंग, तो LCR सीरीज सर्किट का ज़्यादातर यूज रिसीवर में किया जाता है, रिसीविंग सर्किट में किया जाता है। लेकिन ट्रांसमिटिंग सर्किट में, जहाँ से डिफरेंट सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, ट्रांसमीटर के समय या ट्रांसमीटर सर्किट में एक डिफरेंट सर्किट का यूज किया जाता है जिसको हम पैरेलल रिजोनेंट सर्किट कहते हैं। क्या? पैरेलल रिजोनेंट सर्किट कहते हैं। अभी तक आपने सीरीज रिजोनेंट सर्किट पढ़ा था। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा था? नंबर 1 पढ़ा था कि रिजोनेंस कंडीशन होती है XL इक्वल टू XC। दूसरा आपने पढ़ा था रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC। तीसरा आपने पढ़ा था रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है न्यू R इक्वल टू 1/2π√LC। फोर्थ आपने पढ़ा था रिजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, cos फाई की वैल्यू +1 होती है। नेक्स्ट आपने देखा था कि करंट मैक्सिमम होती है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, इम्पीडेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के इक्वल होता है। अगला आपने देखा था कि रिजोनेंस की कंडीशन में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होता है। अगला आपने देखा था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और आपने देखा था कि LCR सीरीज सर्किट उस पर्टिकुलर सिग्नल को कैच कर लेता है जिस पर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए इसको हम रिसीवर सर्किट कहते हैं। अब आज हम ऐसा देखेंगे कि ट्रांसमीटर सर्किट में एक पैरेलल LC सर्किट लगा होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है तो बाकी सिग्नल को अलाउ करता है। तो हम पैरेलल रिजोनेंट सर्किट के विषय में डिस्कस करेंगे। कभी कभी दोनों के कंपैरिजन में से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ी इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। पैरेलल रिजोनेंट सर्किट, देखिए जैसा नाम ही है पैरेलल, तो अभी तक आप क्या करते थे कि L इंडक्टेंस, कैपेसिटर और R को सीरीज में कनेक्ट करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम एक इंडक्टर लेंगे या एक कॉइल लेंगे जिसका इंडक्टेंस L होगा और हम एक कंडेंसर लेंगे जिसका कैपेसिटेंस C होगा। उसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए ये एक कॉइल है, ये कॉइल एक इंडक्टर L है और ये एक कंडेंसर C है। दोनों को हमने आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और पैरेलल में कनेक्ट करके इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया है जो कि है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t मीन्स हमने इंडक्टर को, कैपेसिटर को, दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके एक AC सोर्स से जोड़ दिया है जो कि है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। अब आप देखें यहाँ से करंट जब चलेगी तो यहाँ पर 2 ब्रांचेज हो गई,
यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर दो ब्रांच हो गई, दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। इंडक्टर में करंट जाएगी IL, कैपेसिटर में करंट जाएगी IC। इधर से ये IL आएगी, इधर से IC आएगी, दोनों मिलकर के करंट I हो जाएगी। तो यहाँ पर करंट IL जाएगी, यहाँ पर करंट IC जाएगी। अगर पॉइंट ए पर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा IL प्लस IC, I इक्वल टू हो जाएगा IL प्लस IC हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अप्लाइड सिग्नल है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आपको जस्ट उल्टा मिलेगा। देखिए यहाँ पर जब न्यू इक्वल टू न्यू1 है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम है, करंट देखिए 0 है, और ये फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम हुआ करती थी, यहाँ पर करंट 0 है। और अगर इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मैक्सिमम है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मैक्सिमम है, जबकि सीरीज LCR सर्किट में क्या होता था, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मिनिमम होता था, करंट मैक्सिमम होती थी। यहाँ उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर देखिए इम्पीडेंस मैक्सिमम हो रहा है, करंट 0 हो जा रही है। आइए देखें कैसे एक्सप्लेन करते हैं। In this circuit, a coil of inductance L and a capacitor of capacitance C is connected in parallel with a source AC of EMF equal to E naught sin omega t। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइल इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C को हम एक सोर्स ऑफ EMF इक्वल टू E naught sin omega t के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, since in L current lags pi by 2 by the voltage, so it is given by। आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पीछे होती है, इसको कहते हैं लाइव करना। क्या करना, लाइव करना। तो इंडक्टर या कॉइल में करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री पीछे होती है, या पाई बाई 2 रेडियन पीछे होती है, या 90 डिग्री पीछे होती है। तो करंट का इक्वेशन अगर हम इंडक्टर में लिखेंगे तो होगा IL इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। यहाँ I नॉट मैक्सिमम करंट है, ये हो जाएगा। और हमें ये पता है कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो कैपेसिटर में राइट करेंगे तो IC इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम पॉइंट ए पर अप्लाई कर दें तो I इक्वल टू IL प्लस IC हो जाएगा, तो जगह I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आपका इंडक्टर के लिए है, ये कैपेसिटर के लिए है। इसके लिए इंडक्टर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी। यहाँ से अब I नॉट की वैल्यू की एप्सिलॉन नॉट अपॉन XL हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बाई XC हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL हो जाएगा। अब आप देखिए अगर यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करें XL इक्वल टू XC और 1 अपॉन XC इक्वल टू 1 अपॉन XL, तब देखिए करंट क्या हो जाएगी, 0। करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम XL इक्वल टू XC ले लें तो करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब करंट 0 हो जाएगी तो करंट इक्वल टू होता है कि RMS अपॉन Z। Z क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम। करंट मिनिमम 0 हो जाएगी, इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। कब, जब रिजोनेंस कंडीशन होगी XL इक्वल टू XC। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर XL इक्वल टू XC जब हो जाएगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो ओमेगा C माइनस 1 अपान ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C 0 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा C माइनस 1 अपान ओमेगा L आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। इस केस में करंट देखें, करंट आपकी 0 हो जाएगी और इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें करंट और देखिए इसके बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो देखिए रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट जो है वो मिनिमम है, 0 है और आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम है। इम्पीडेंस देखिए मैक्सिमम है। तो पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में सीरीज का जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, करंट मिनिमम 0 हो जाती है। आइए हम और देखते हैं इसके विषय में। अब हम देखेंगे कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से हो जाएगी ओमेगा R इंटू सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल इंटू ओमेगा आर इंटू एल, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा आर एल स्क्वायर रूट एल सी। ये आपकी हो जाएगी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। आइए इसका यूज देखें। द पैरेलल रिजोनेंट सर्किट आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग सर्किट। इसका यूज हम ट्रांसमिटिंग सर्किट में करते हैं, जबकि सीरीज सर्किट का यूज हम जो है वो रिसीविंग सर्किट में करते हैं। The parallel resonant circuits are used in transmitting, while series resonant circuit is used in receiving circuit. Means series LCR resonant circuit का यूज हम receiving circuit में करते हैं, जबकि parallel resonant circuit का यूज हम transmitting circuit में करते हैं। Parallel resonant circuit rejects the current corresponding to parallel resonant frequency. ये क्या करता है कि इस फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल होगा उसको रिजेक्ट कर देगा, उसके करस्पॉन्डिंग करंट 0 हो जाएगी और इस सिग्नल के अलावा बाकी अदर सिग्नल्स को जो है अलाउ कर देगा एंड अलाउज अदर फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू सच सर्किट। मींस पैरेलल रिजोनेंट सर्किट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जो मैच करते वाला सिग्नल है उस करंट को रिजेक्ट कर देता है, अदर फ्रीक्वेंसीज को पास होने देता है। इसीलिए इसका नाम है फिल्टर सर्किट या इसे रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। इसे हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं या रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं या एंटी रिजोनेंस सर्किट बोलते हैं इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क में पैरेलल डीएलसी सर्किट को हम एंटी रिजोनेंस सर्किट या रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, जबकि सीरीज एलसीआर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। सीरीज एलसीआर रिजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर और सेलेक्टर सर्किट and that is used to tune the radio at a particular station. Means सीरीज LCR रिजोनेंट सर्किट को हम सेलेक्टर सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। उसका यूज हम जो है एक पर्टिकुलर स्टेशन के प्रोग्राम को मैच कराने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए करते हैं, जबकि पैरेलल रिजोनेंट सर्किट रिजेक्टर सर्किट कहलाती है और वो पर्टिकुलर सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ओके, तो ये रहा आपका सीरीज रिजोनेंट सर्किट और पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। दोनों में अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो सीरीज एलसीआर रिजोनेंट सर्किट का यूज हम रिसीविंग सर्किट में करते हैं, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट का यूज हम ट्रांसमिटिंग सर्किट में करते हैं। सीरीज रिजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, करंट 0 हो जाती है। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है। ओके।